तो भगवान का एक नाम होता है सच्चिदानंद। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो तीनों कालों में, जो जिसकी सत्ता तीनों कालों में समान हो, बनी रहे, वही क्या है? सत्य है। तो भगवान जब संसार नहीं था तब भी थे, जब संसार है तब भी है, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान ऑलरेडी रहेंगे। इसलिए भगवान सत्य है। इसलिए भगवान सत्य है। जैसे सोना, गोल्ड, जब आभूषण था, आभूषण बनता है, उसमें भी सोना ही रहता है। आभूषण को भट्ठी पर जला दो या उसे तोड़ दो, फिर भी उसमें क्या बचता है? सोना ही बचता है। उसी प्रकार आभूषण बना तब भी सोना, और आभूषण नहीं बना था तब भी सोना सोना था। इसलिए आभूषण और सोना में सत्य क्या है? आभूषण नहीं, सोना। तो उसी प्रकार भगवान जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी थे, जब ये सृष्टि है तब भी है, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेंगे। इसलिए भगवान सत्य है। भगवान क्या है? सत्य है। हम सब आज बच्चे हैं, कल जवान होंगे, फिर परसों बुढ़ा हो जाएंगे। तो हम तीनों कालों में सत्ता जिसकी समान रूप से रहती है, वही क्या होते हैं? वही होते हैं सत्य, जिसे सत्य कहते हैं। कहते हैं भगवान शंकर जी माता पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार को सत्य समझने वाला ही अज्ञानी है। संसार में व्यवहार करो आप, हंसी खुशी से रहो, आनंद से रहो, पर ये न कहो कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये संपत्ति मेरी है। ये ना कहा कर। ये बिल्कुल आपका और हमारा नहीं है। मेरा कौन? मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इसलिए सत्य कौन है? भगवान। सत्य कौन है? भगवान, जो वर्तमान में भी है, भूत में भी रहेंगे, भूत में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे, वही है सत्य। जैसे सोना से एग्जाम्पल दिए। अब आप सबको सत्य के बारे में समझ आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ूं। सत्य होता क्या है? सत्य, चित्त मतलब होता है आनंद, चित्त मतलब होता है प्रकाश, सॉरी प्रकाश, चित्त मतलब होता है प्रकाश। तो भगवान के रोम रोम में सूरज लटक रहे हैं। हम लोग तो एक सूरज देखते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान के रोम रोम में अनेकों सूरज लटके हुए हैं, तो उसे चित्त कहते हैं। जो हमारे आत्मा के रूप में चित्त हम सभी के अंदर है। जितना परमात्मा आप और हमारे अंदर है, उतना ही परमात्मा एक चींटी के अंदर है, उतना ही परमात्मा एक हाथी के अंदर है, उतना ही परमात्मा एक लड़की, एक बच्ची के अंदर है, जितना परमात्मा एक पुरुष के अंदर होते हैं, उतना
उतना ही परमात्मा, जिसे एनर्जी कहते हैं, अध्यात्म उसे आत्मा कहता है, कोई पावर कहते हैं, अनेक लोग अनेक नाम से कहते हैं, लेकिन हम आत्मा कहते हैं। वही चित्त के रूप में हमारे अंदर भी परमात्मा समाया हुआ है। हमारे अंदर भी परमात्मा समाया हुआ है। चित्त आनंद, भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, तो भगवान के नाम है आनंद। तो आनंद, ये संसार में भी आनंद है, पर जो वास्तविक आनंद है वह भगवान के चरणों में है। तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है। मैं इसका व्याख्या करूं तो लगभग 2.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन शॉर्ट में समझा रही हूँ। लेकिन सत्य हरि जगत, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर कैसे है? सत्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये संसार नश्वान है। एक बात बताएं, आज संसार में लोग परेशान क्यों हैं? आज लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है यही कि नश्वान वस्तु से प्यार कर लेते हैं। नश्वान जो जानते हैं कि ये नाश हो जाएगा, ये मरेगा, फिर उससे जब प्यार करोगे तो जो मरेगा तो एक न एक दिन तो रोना पड़ेगा। मान लो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल से आप प्रेम करते हैं तो उसका आयु लगभग 24 घंटा, अगर सुरक्षा दिया जाए तो 48 घंटा मान लेते हैं। 48 घंटे के बाद वो मुरझाया हुआ, पखुड़िया गिरी हुई हो जाएगा। तो जब हम जानते हैं कि इसका आयु लगभग 48 घंटा ही है, तो जब हम इससे प्यार करेंगे तो इसके लिए तो रोना पड़ेगा ही, परेशानी होगी ही। इसलिए आज के लोग, हम लोग परेशान हैं, क्योंकि नश्वान वस्तु से प्यार कर लेते हैं। नश्वान वस्तु से प्यार कर लेने की वजह से आज इंसान इतने परेशान है। रही बात आनंद की, संसार में भी आनंद है, संसार में भी आनंद है, पर वास्तविक आनंद भगवान के चरणों में है। वास्तविक आनंद भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। संसार में आनंद है, पर ये क्षणिक आनंद है, ये क्षण भर के लिए है। जैसे खाते हैं तो आनंद मिलती है, रसगुल्ला, जामुन, गुलाब जामुन, ये सब खाते हैं तो आनंद मिलता है, पर इसके पीछे दुख भी, कष्ट भी छिपा रहता है। क्यों? क्योंकि यदि 2, 4, 6 रसगुल्ले खा लिए तो चल जाएगा, 8, 10 खा लिए तो पेट तो गड़बड़ हो ही जाएगी। जब पेट गड़बड़ होगी तो आनंद के साथ तो कष्ट भी होगा। इसलिए संसार मिथ्या